हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और यार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी गमसब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इंडेक्स नंबर। ये आपके स्टेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका न्यूली एडेड है। इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे और इंडेक्स नंबर को यहाँ पे समझेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, कैसे कैसे इंडेक्स नंबर को फ्रेम किया जाता है और कैसे कैसे इसका यूजेस यहाँ पे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंडेक्स नंबर। An index number measures the relative change in price, quantity, value or some other item of interest from one time period to another। अब इसके अंदर बात होती है एक तो हमारे रिलेटिव चेंज की। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव चेंज की। अब रिलेटिव चेंज का क्या मतलब है? रिलेटिव चेंज का ये मतलब है जब हम लोग एक बेस मानते हैं और बेस के बाद में हम करंट को देखते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस जो फिगर थी उससे एक्चुअल कितना चेंज अभी देखने को मिला है एट प्रेजेंट, तो उसको हम लोग रिलेटिव चेंज यहाँ पे कहते हैं। अब ये रिलेटिव चेंज किस किस चीज में देख सकते हैं हम? जैसे प्राइस के अंदर देख सकते हैं, क्वांटिटी के अंदर देख सकते हैं, वैल्यू के अंदर देख सकते हैं, या फिर अदर कोई स्पेसिफिक आइटम है उसके अंदर हम टाइम बेसिस पे कैसे चेंजेस आए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक टाइम से दूसरे टाइम के अंदर, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आए उसको हम लोग इंडेक्स नंबर के अंदर समझते हैं। A simple index number measure the relative change in one or more than one variable। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर की, तो इसके अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होता है। उसी को हम लोग विद टाइमलाइन या थ्रू आउट द टाइम यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर कितना चेंज देखने को मिला है। एन इंडेक्स नंबर मेजर्स हाउ मच ए वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम। मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे मान लें, प्राइस की बात करें तो प्राइस मान लिया जाए 2020 के अंदर क्या था यहाँ पे, और उसके बाद बात करें 2025 के अंदर किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या है। अगर हम इस चीज को मेजर कर रहे हैं तो ये भी हमारा इंडेक्स नंबर के अंदर मेजर होगा, क्योंकि हम लोग एक टाइम पीरियड के अंदर, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कितना चेंजेस आया एक वेरिएबल के अंदर उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। We calculate the index number by finding the ratio of the current value टू ए बेस वैल्यू। तो इसके अंदर हम लोग क्या निकालते हैं? करंट वैल्यू का बेस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग एक फाइंडिंग इसके अंदर देखते हैं, वो इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर हमारा वो ईयर हो जाएगा जो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, और हमारा करंट ईयर अभी वाला ईयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो रोनाल्डो ने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इंडेक्स नंबर्स आर क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड अदर क्वांटिटीज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसके अंदर इन्होंने वही चीज बोली है। ये क्या मेजर करता है? एक तरीके का क्वांटिटेटिव मेजर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग नंबर्स के अंदर बात करने वाले हैं। तो नंबर में बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव मेजर होगा, और साथ में इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं? ग्रोथ देखते हैं प्राइसेस के अंदर, या फिर प्रोडक्शन में देख सकते हैं, इन्वेंट्री में, या जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कोई क्वांटिटीज है उसमें कितना चेंजेज हुआ है थ्रू आउट दी पीरियड, वो यहाँ पे हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है बात। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसके तो क्या क्या विशेषताएं हैं? इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। इसको हम लोग स्पेशलाइज्ड एवरेज भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना, ये वर्ड यूज होता है एग्जाम के अंदर। दूसरा है इंडेक्स नंबर मेजर द चेंज इन द लेवल ऑफ ए फिनोमेना। इसके अंदर हम लोग एक फिनोमेना के अंदर कितना चेंज आया वो यहाँ पे देखते हैं। इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना चेंजेस आया किसी एक वेरिएबल के अंदर या मोर देन वन वेरिएबल के अंदर, वो यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अंदर चेक किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो यूजेज क्या क्या है इंडेक्स नंबर के। देखिए, यूजेज के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहला, टू फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। अगर हम लोगों को कुछ पॉलिसीज बनानी है, अपर लेवल मैनेजमेंट को इसके अंदर काम करना है, या गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं तो कुछ पॉलिसीज यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसके अंदर चेंजेस कैसे मिले हैं हमको। अगर हमको किसी का प्राइस सेट करना है तो प्राइस देखने के सेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है, कितना उनको कितना अफोर्डेबल उनको यहाँ पे वो आइटम यहाँ पे लग रहा है, या कितना प्राइस पे करने को वो लोग तैयार हैं। और क्वांटिटीज में अगर बात करें हम, तो क्वांटिटी कितनी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रीवियस हमारी कितनी क्वांटिटी थी जो सेल आउट हो गई थी,
तो ये सारी चीजें कंपेयर करी जाएंगी, उसके बेसिस पे पॉलिसी फ्रेम की जा सकती है। दे रिवील ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, तो इसके अंदर हम लोग एक ट्रेंड देखते हैं कि किस तरीके का हमारा यहाँ पे अभी तक का जो भी टाइम पीरियड हम कंपेयर कर रहे हैं उसके बीच में वेरिएबल्स का नेचर रहा है और टेंडेंसीज कैसे इसके अंदर रही है। इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग, तो यहाँ पे डिफ्लेट करने के लिए इंडेक्स नंबर का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं ना कि कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रीवियस चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडेक्स नंबर का काफ़ी यूज किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडेक्स नंबर, तो देखिए सबसे पहला है चॉइस ऑफ बेस पीरियड। तो इसके अंदर बेस पीरियड कौन सा लिया जाए, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों को जब चीज़ें कंपेयर करनी है तो कंपैरिजन कौन से ईयर से किया जाए, बेस ईयर हमारा कौन सा होना चाहिए। चॉइस और ऑफ एन एवरेज, अब इसके अंदर मेथड्स बहुत सारे हैं और कौन सी मेथड्स को फॉलो किया जाए अभी हम लोग बात करेंगे मेथड की। तीसरा चॉइस ऑफ इंडेक्स, तो कौन सा इंडेक्स इसके अंदर फॉलो किया जाए। चौथा सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, आप किस कमोडिटी के अंदर चेंजेस देखना चाह रहे हैं, कौन से वेरिएबल को बेसिकली आप इसके अंदर लेना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। और डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाए, कौन से पीरियड का जो पीरियड आपने लिया है उसका डेटा अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज भी यहाँ पे देखी जाती है। तो ये कुछ इसके प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। फिर अगर बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे चार तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर प्राइस इंडेक्स है, दूसरा इसके अंदर है क्वांटिटी इंडेक्स, तीसरा है इसके अंदर वैल्यू इंडेक्स और चौथा इसके अंदर है कंपोजिट इंडेक्स। अब अगर हम लोग सिर्फ प्राइस की बात कर रहे होते हैं कि प्राइस हमारा एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर कितना चेंज हुआ है किसी कमोडिटी के सेंस में, तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स में आता है। क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर आउटपुट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्वांटिटी इंडेक्स में आएगा। वैल्यू इंडेक्स के अंदर हमारा प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों यहाँ पे आ जाएगी, तो वो वैल्यू इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आता है अगर हम लोग कंबाइन इसके अंदर देखते हैं। और अगर हम कंपोजिट इंडेक्स की बात करें तो कंपोजिट इंडेक्स के अंदर किसी भी जो ए वन मोर देन वन वेरिएबल, ये जितने भी आपके तीन ऊपर के वेरिएबल दिख रहे हैं उसमें से किसी दो वेरिएबल्स में भी हम लोग चेंजेस देखते हैं तो हमारा कंपोजिट इंडेक्स यहाँ पे आता है। तो इसका डिटेल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन, दीज इंडेक्स नंबर मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। तो यहाँ पे बात होती है हम लोग रिलेटिव चेंज को देखने की बात करते हैं प्राइसेस की, इसके गुड्स या फिर सर्विसेज की ओवर द टाइम हम लोग इसके अंदर देखते हैं चेंजेस। और पर्पज की बात करें तो पर्पज इसका होता है यूज टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के अंदर जैसा कि आप सभी को पता है, इन्फ्लेशन के अंदर हमारे जो प्राइसेस होते हैं वो अप हो जाते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और यही इसका वाइस वर्सा अगर हम लोग देखें डिफ्लेशन के केस में, तो डिफ्लेशन में प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये प्राइस इंडेक्स नंबर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये हमारा इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के केस में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। ठीक है बात। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स है और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं प्राइस की, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर सीपीआई के अंदर आएगा। होलसेल की बात कर रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और प्रोड्यूसर में यानी कि कितना प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा। यूजेज की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है कि प्राइस क्या रखा जाना चाहिए मार्केट के अंदर जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है हमारा कंट्रोल में रहे। वेज एडजस्टमेंट, इसके अंदर हम लोग वेज किस तरीके से वेजेस का पेमेंट किया जाए वो भी यहाँ पे यूज किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एनालिसिस, इसके अंदर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा यहाँ पे आ रहा है उसका भी एनालिसिस किया जाता है। तो प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस की चेंज की बात यहाँ पे करते हैं। दूसरा अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, जो अभी हमने पढ़ा था। इसके अंदर हम लोग क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम में चेंज की बात करते हैं। दीज इंडेक्स मेजर चेंजेस इन द फिजिकल वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल वॉल्यूम की या क्वांटिटी ऑफ गुड्स की जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर कंज्यूम किया जा रहा है या फिर सोल्ड किया जा रहा है। इसके अंदर हम लोग किसी भी एस्पेक्ट में इन चीजों को देख सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के कंसेप्ट से हो, कंजम्पशंस में हो या फिर सेलिंग का कंसेप्ट हो। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस है ग्रोथ और डिक्लाइन को ट्रैक करना यहाँ पे, और प्रोडक्शन और कंजम्पशंस को भी यहाँ पे ट्रैक करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट इंडेक्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है,
तो ये अलग अलग सेक्टर के हिसाब से यहाँ पे ये चीजें यूज होंगी। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की फील्ड की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर आउटपुट इंडेक्स होगा, यहाँ पे कितना आउटपुट हुआ, कितनी चेंजेस इसके अंदर देखने को मिले हैं। इंडस्ट्री के पर्पज से बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स इसके अंदर निकाला जाएगा। यूजेज की बात करें, इवेल्युएट करना प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को और साथ में एस्टिमेट करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कि किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर जो मार्केट सप्लाई है वो यहाँ पे काम कर रही है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। थर्ड, अगर हम लोग बात करें वैल्यू इंडेक्स नंबर की, तो वैल्यू इंडेक्स के नंबर के अंदर हमारे पास में प्राइस और क्वांटिटी दोनों आती हैं। दीज मेजर द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अगर हम लोग प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात करते हैं तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पे बनता है, और इसके अंदर चेंजेस हम लोग देखें तो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर की मदद से यहाँ पे देखा जाता है। और इसके अंदर फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आपका समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 Q0 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। अब इसके अंदर P1 और P0 जो है ये आपके बेस प्राइस और करंट प्राइस है। P0 आपका बेस प्राइस है, और ऐसे ही आपके Q0 और Q1 जो है, आपके Q0 आपका बेस क्वांटिटी हो गया और Q1 आपका करंट क्वांटिटी हो गया। पर्पज की बात करें, रिफ्लेक्ट ओवरऑल चेंज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटी। तो इसके अंदर ओवरऑल कितना चेंज आया मॉनेटरी वैल्यू के अंदर वो यहाँ पे देखा जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वैल्यू इंडेक्स, तो ये आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जाती है, तो ये इसके अंदर वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे आता है। फिर नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करते हैं मेथड्स की, तो मेथड के अंदर कि कैसे कैसे ये हमारा इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो आपका अनवेटेड है, इसके अंदर आपकी वेट असाइन नहीं होती है, और इसके अलावा इसके अंदर वेटेड भी है जिसके अंदर वेट असाइन किया जाता है। तो अनवेटेड के अंदर सिंपल एग्रीगेट एक मेथड है, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और इसके अलावा वेटेड के अंदर भी यही है, वेटेड एग्रीगेट और वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव। तो ये इंडेक्स नंबर के यहाँ पे क्या है, एक तरीके की मेथड्स हैं, और कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंडेक्स नंबर उसका यहाँ पे आपके मेथड है। तो वेटेड के अंदर जनरली कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वेट यानी कि एक्स्ट्रा जो वेटेज है वो असाइन किया जाता है, अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए सिंपल एग्रीगेट मेथड को हम लोग समझते हैं। एग्रीगेटिव मेथड इसको कहते हैं। इट कंसिस्ट इन एक्सप्रेसिंग द एग्रीगेट प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द करंट ईयर एज ए परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट प्राइस इन द बेस ईयर। अब इसके अंदर सिंपल सा फंडा है कि हम इसके अंदर दो ईयर ले रहे हैं। एक तो हमारा क्या है, बेस ईयर की बात यहाँ पे हो रही है, एक हमारा इसके अंदर करंट ईयर की बात हो रही है। तो दोनों ईयर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल देख रहे हैं, एग्रीगेट देख रहे हैं, किसका, कमोडिटीज का, उनके प्राइस का हम टोटल एग्रीगेट यहाँ पे देख। तो दोनों ईयर इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, हमारे बेस ईयर और करंट ईयर को, और उसके एग्रीगेट को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। फॉर्मूला के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है P01 इक्वल टू समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके अंदर चीजें जो मैंने आपको समझाई वही चीजें इसके अंदर भी हैं, कि हम जब P1 की बात कर रहे हैं तो ये आपका P1 जो है ये आपका करंट ईयर का प्राइस की बात यहाँ पे हो रही है, और अगर P0 की बात करें तो ये आपका P0 बेस ईयर के प्राइस की बात हो रही है। अब समीशन का मतलब यहाँ पे हो गया टोटल एडिशन हम लोग कर रहे हैं। P1 मतलब करंट के जितने भी कमोडिटीज हैं उनके एग्रीगेट प्राइस की बात कर रहे हैं, और P0 आपका बेस ईयर के टोटल एग्रीगेट प्राइस की बात हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है P01 रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर को, और P1 और P0 है टोटल ऑफ द करंट ईयर प्राइस और आपका बेस ईयर प्राइस। तो दोनों चीजें यहाँ पे हैं। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2007 ऑन द बेस ईयर 2008। द राजस्थान स्टेट की बात यहाँ पे करी जा रही है। जब यहाँ पे बात की गई है बेस ईयर आपका 2008 को लेना है, और आपका जो इंडेक्स नंबर है वो 2007 के लिए यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कमोडिटीज में आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कमोडिटीज की बात की जा रही है, जैसे शुगर है, मिल्क है, ऑयल है, व्हीट है, क्लोथिंग है, तो ये अलग अलग यहाँ पे है। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं
यूनिट्स की, तो यहाँ पे यूनिट्स आपके क्विंटल्स में दिए गए हैं, ऑयल आपका लीटर में है और आपका क्लोथिंग मीटर के अंदर है। प्राइस की बात करें 2007 का प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा 2007 का प्राइस है और 2008 का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके टोटल एग्रीगेट को हम लोग को लेना पड़ेगा। एग्रीगेट की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो देखेंगे शुगर, यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह का डेटा आपको यहाँ पे दिया गया टेबल में, इसको समराइज कर देंगे और साथ में हम लोग निकाल देते हैं इसके अंदर समीशन ऑफ P0, जो कि आपका बेस ईयर आपका 2007 इसके अंदर है। तो हम लोग बेस ईयर का टोटल कर देंगे, आपका 3236 यहाँ पे आ गया टोटल। ऐड ऑन करने के बाद में इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ये जो साइन है ये समीशन का होता है, इसका मतलब ऐड ऑन करना है। और 2008 के हम बात करें तो आपका समीशन ऑफ P1 आपका यहाँ पे आ गया 4351 यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग इंडेक्स नंबर निकालेंगे 2008 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको P01 इक्वल टू वही फॉर्मूला रखेंगे। P1 ऊपर आएगा, P0 बेस ईयर नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये आपका P1 की वैल्यू आ गई समीशन वाली 4351 वाली, डिवाइड कर देंगे आपके P0 की समीशन की वैल्यू से, जो कि आपका 3236 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास में इंडेक्स नंबर आ गया है 134.45। तो it means the price in 2008 were 34.45% higher than the previous year। तो यहाँ पे बात की गई है इंडेक्स नंबर के इंटरप्रिटेशन की बात होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2008 के अंदर जो प्राइस था वो 2007 की अपेक्षा 34.45% ज्यादा था। तो ये बात यहाँ पे की गई है, इंडेक्स नंबर का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे होता है। ठीक है बात। और यहाँ पे ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका 134.45 यहाँ पे आया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आपका 100 से प्लस जितना आपका होगा उतना मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे प्राइसेस मतलब थे। जैसे 100 प्लस 34.45 यहाँ पे होता है, तो 100 आपका यहाँ पे हट जाएगा और 34.45 आपका ये प्राइसेस एक्स्ट्रा थे। तो 100 तो आपका टोटल यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हमारा था फर्स्ट वाला, जब हमने बात करी सिंपल एग्रीगेट मेथड की। उसके बाद बात करते हैं सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के अंदर यहाँ पे आता है द करंट ईयर प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्राइस रिलेटिव टू बेस ईयर प्राइस। अब इसके अंदर हम लोग अलग अलग ईयर के प्राइस को लेते हैं और साथ में करंट ईयर का जो प्राइस होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है प्राइस रिलेटिव टू बेस ईयर। These price relative are then average to get the index number। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो प्राइसेस हैं उनका एवरेज यहाँ पे ले लेंगे। द एवरेज यूज्ड कुड बी अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और इवन मीडियन। तो जो हमारा एवरेज है, एवरेज में हम लोग अर्थमेटिक मीन भी ले सकते हैं और जियोमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं और हम मीडियन भी इसके अंदर ले सकते हैं। अगर हम लोग इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो उसका फॉर्मूला ये अलग सा रहा। और इसके अलावा अर्थमेटिक मीन और मीडियन की बात, जो एवरेज की बात हम लोग कर रहे हैं, एवरेज किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, यहाँ पे बात हो रही है। तो एवरेज जब हम लेंगे एक्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास में ये वाला यहाँ पे होगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला देखेंगे तो P01 इक्वल टू आपको समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे ये दिया गया है। लास्ट जो फॉर्मूला था उससे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे डिवाइड बाई n हो गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये समीशन यहाँ पे भी था लेकिन n डिवाइड नहीं किया गया था। और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर होता है। और ज्योमेट्रिक मीन जहां पे होगा तो आपका यहाँ पे लॉग वाला सिस्टम आ जाएगा। लॉग P01 इक्वल टू समीशन ऑफ लॉग P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई n। तो वो फॉर्मूला आपका वही है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब जनरली आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही वाला आता है, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता है, तो ये आपके लिए रेलेवेंट ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 टेकिंग 2007 एज बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे आपका 2008 के लिए कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर, 2007 को बेस ईयर मान के चलना है और साथ में अर्थमेटिक मीन को आपने एवरेज लेके यहाँ पे चलना है। ठीक है। तो कमोडिटीज पी क्यू आर एस टी आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा प्राइस 2007 के अंदर आप देखेंगे पी का ये प्राइस है, क्यू का ये है, आपका आर का प्राइस ये है, एस का प्राइस ये है, टी का प्राइस ये है। और 2008 के अंदर इसका प्राइस हो गया है 10 2 6 12 12। तो ये अलग अलग चेंजेस यहाँ पे आए हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन पे जाएंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले प्राइस रिलेटिव इसके अंदर हम लोग निकालेंगे।
और यहाँ पे P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100 निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है P0 दिया गया है, P1 भी आपको दिया गया है, तो P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये वैल्यू कैसी आई आपकी, अगर फर्स्ट वाले P की बात करो तो P0 P1 कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो ये आपका 166.7 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपके आ गया 16.67। तो ऐसे ही सभी यहाँ पे निकाले जाएंगे और इसका जब हम लोग यहाँ पे समीशन कर देंगे तो ये आ गया 603.37। तो ये टोटल समीशन आ गया, ये जो आपके वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है आपकी P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये, तो इसकी वैल्यू निकली है। इसका टोटल हम यहाँ पे समीशन कर देते हैं। जब इसका समीशन हम कर देंगे तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट ऑन कर देंगे, तो P01 निकल जाएगा आपके पास में, क्योंकि ये आपका समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100 आपका 603.37 यहाँ पे आया है, इसको यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे और नंबर ऑफ आइटम आपके पास में 1 2 3 4 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 120.63 यहाँ पे आपके पास में इंडेक्स नंबर निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको समझा, इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है वेटेड इंडेक्स नंबर की, तो वेटेड के अंदर हम लोग वेट असाइन कर देते हैं। दीज आर द दोज इंडेक्स नंबर इन विच रेशनल वेट्स आर असाइंड टू द वेरियस चेंज इन एक्सप्लिसिट फैशन। तो यहाँ पे अलग अलग जिस तरह का आपका नेचर का वेरिएबल होगा उस तरह का इसके अंदर वेट असाइन कर दिया जाता है। और वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर की बात करें तो दीज इंडेक्स नंबर्स आर द सिंपल एग्रीगेटिव टाइप विद द फंडामेंटल डिफरेंस दैट वेट्स आर असाइन टू द वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। तो इसके अंदर हम लोग वेट असाइन कर देते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा वेट असाइन होता है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। अब इसके अंदर अलग अलग मेथड है, बहुत सारी मेथड है आपके पास में, जैसे डॉर्विस एंड बाउलिस मेथड है, फिशर्स मेथड है, मार्शल एडवर्स मेथड है, या लेस्प्रेस मेथड इसके अंदर है, पास्ची मेथड है, कैली मेथड है, तो ये अलग अलग मेथड यहाँ पे आती हैं। अब इनके जो फॉर्मूले हैं उसको भी आप लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करें लेस्प्रेस मेथड की, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये मेथड आपके डिवाइस किया गया था लेस्प्रेस ने 1871 के अंदर, इसको यहाँ पे इन्होंने प्रोपाउंड किया था। और इस मेथड के अंदर हम लोग वेट असाइन होते हैं, क्योंकि तो वेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वेट का मतलब जैसे हमने यहाँ पे प्राइस की बात करी है तो प्राइस के साथ क्वांटिटी भी दे दी जाएगी, तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया। जैसे हमने कहा कि हम लोग यह क्वांटिटी की बात करें, जैसे 20 क्वांटिटी की हमने बात करी तो हमने कहा कि पर क्वांटिटी का 4 रुपए प्राइस है, तो ये जो 4 रुपया ये एक्स्ट्रा यहाँ पे वेट हो गया, तो ये टोटल यहाँ पे निकलता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, सारे फॉर्मूले जो है उसमें थोड़ा सा आपको माइनर सा चेंज देखने को मिलेगा, अदरवाइज फॉर्मूले सभी के सेम है। P01 निकालेंगे, इसके अंदर समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0, क्योंकि इसके अंदर वेट असाइन है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम लोग पास्ची मेथड की बात करते हैं तो ये मेथड जो है जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे पास्ची ने 1874 के अंदर प्रोपाउंड इन्होंने ये मेथड को किया था। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो ये डिफरेंस दिखेगा कि इसके अंदर जो वेट होता है ना करंट ईयर का, उसको बेस ईयर के वेट के तौर पे असाइन किया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो हमने लास्ट ये आपका फॉर्मूला था इसके अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर आपका P1 Q0 था, तो यहाँ पे P1 Q1 है, और इसके अलावा इसके अंदर P0 Q, तो आपको दिखेगा यहाँ पे पास्ची मेथड के अंदर नीचे फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे तो ये आपका समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाई Q1 है यहाँ पे, और ये P0 है आपके Q1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो P0 जो है यहाँ पे बेस ईयर का आपका प्राइस है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अंदर जो Q1 है वो आपका क्वांटिटी इसके अंदर ली गई है जो कि आपकी करंट ईयर की है। तो पास्ची मेथड के अंदर ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, और ये फॉर्मूला माइनस है, इसके अंदर चेंज है। P1 Q0 को यहाँ पे P1 Q1 होता है, साथ में अगर बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर का मल्टीप्लिकेशन होता है करंट ईयर के क्वांटिटी के साथ में, क्वांटिटी क्योंकि इसके अंदर वेट के तौर पे असाइन की गई है। तो ये चीज आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो जो है आपके पास में डॉर्बिस या फिर बाउली मेथड की बात यहाँ पे होती है। दिस मेथड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेस्प्रेस एंड पास्ची मेथड। अब दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन ये है, और इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द लेस्प्रेस एंड पास्ची इंडेक्स। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं अगर आप लोगों ने इनको समझ लिया तो इन दोनों के एवरेज को इसके अंदर लिया जाता है, इसके कंबाइन दोनों को करके
नेक्स्ट मेथड में यानी कि डॉर्विस एंड बाउली मेथड में लिया जाता है। और फॉर्मूला एज इट इज होगा, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर एवरेज ले लेते हैं। ये मेथड आपका यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, और इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये इसका एवरेज निकल गया है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन गया डॉर्विस और बाउले मेथड का। और समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे लेस्प्रीस के अंदर दिया गया है। और ये दूसरा वाला जो आपका सेकंड वाला है, ये आपका यहाँ पे कैलीज सॉरी ये आपका दिया गया पास्से मेथड के अंदर। और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे। दो मेथड है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका डॉर्विस और बाउले मेथड का फॉर्मूला रेडी हो गया है। तो इस तरीके से इसको याद करने का इजी तरीका है। और फिशर्स आइडल इंडेक्स इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है। ये अगला मेथड है। फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्प्रीज एंड पास्से इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी एवरेज की, मतलब सिंपल अर्थमेटिक एवरेज की बात करी थी। लेकिन यहाँ पे बात होती है हमारे ज्योमेट्रिक मीन निकालने की। तो दोनों मेथड का हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मेथड को। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका अंडर रूट कर देंगे। तो वो ही मेथड आपका, दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन आपका फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर यहाँ पे बन जाता है। बाकी चीजें इसके अंदर जैसी थी वैसी एज इट इज सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट मेथड इसके अंदर हो जाएगा। इसके अंदर भी वही चीजें हैं, खाली आपको अंडर रूट कर देना है और दोनों मेथड को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसको अगला मेथड इसके अंदर आता है जो कि है, अगली मेथड यहाँ पे है जो कि है मार्शल एजवर्थ मेथड यहाँ पे है। और इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, द न्यूमरेटर कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ करंट ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द वेट्स ऑफ बोथ द बेस ईयर एज वेल एज द करंट ईयर। अब इसके अंदर न्यूमरेटर की बात की जाए सबसे पहले, तो ये क्या है, आपका एग्रीगेट है करंट ईयर का प्राइस और मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ में। तो देखेंगे यहाँ पे जैसे ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, करंट ईयर का प्राइस आपका आ गया, वेट यानी कि क्वांटिटी आपकी बेस ईयर की आ गई। प्लस कर देंगे इसके अंदर में हम लोग समीशन कर देंगे करंट ईयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर के वेट के साथ में। तो डिवाइड आपके पास में फिर से समीशन में आ जाएगा, ये आपका बेस ईयर का प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी हो जाएगी। और इसके अलावा समीशन में आ जाएगा बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो ये आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है मार्शल एजवर्थ मेथड। नेक्स्ट आती है कैलीज मेथड। कैलीज थिंक दैट द रेशियो ऑफ एग्रीगेट विद द सेलेक्टेड वेट नॉट नेसेसरली ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर गिव्स द बेस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे बात की जाती है कैली के द्वारा कि रेशियो ऑफ एग्रीगेट विद द सेलेक्टेड वेट गिव्स द बेस इंडेक्स नंबर। तो ये बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ वेट की। अब इसके अंदर वेट की बात जनरली जो हमने अभी पहले यहाँ पे वेट को बेसिकली इसके अंदर नेग्लेक्ट किया जाता है। वेट को असाइन तो किया जाता है बट उसके ईयर को नेग्लेक्ट इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर दोनों में से किसी भी ईयर के बेस को, मतलब जो आपका वेट है उसको लिया जा सकता है। जैसे इन्होंने P01 बोला है, इसके अंदर इन्होंने P1 मल्टीप्लाई बाई क्यू बोल दिया। अब इसके अंदर ये डिपेंड करेगा कि आपको करंट ईयर का लेना है या फिर बेस ईयर का लेना है। इससे ज्यादा इसके अंदर इन्होंने एम्फेसाइज नहीं दिया है और मेथड की तरह। और दूसरा इसके अंदर जैसा समीशन में P0 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई क्यू बोला है, तो यहाँ पे भी इन्होंने वेट को असाइन नहीं किया है। मतलब वेट असाइन है, वेट असाइन तो किया है बट ईयर इसके अंदर डिफाइन नहीं किया गया, कौन से ईयर को इसके अंदर लिया जाना है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर 100 से, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कैलीज मेथड के अंदर। अब यहाँ पे बताया गया है क्यू रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ द ईयर विच इज सेलेक्टेड एज द बेस। इट मे बी एनी ईयर आइदर बेस ईयर और करंट ईयर। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ईयर को ले रहे हैं। दोनों ईयर इसके अंदर लिए जा सकते हैं, आप बेस ईयर भी ले सकते हैं, करंट ईयर भी ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस मेथड के अंदर आपको चेंज देखने को मिलता है अदर मेथड से। बाकी मेथड के अंदर स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला गया है बेस ईयर लेना है या फिर करंट ईयर का वेट लेना है। ठीक है बात, तो ये कुछ मेथड के अंदर चेंज आपका था। अब इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे, सभी के एक ही एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आपका नहीं आएगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इसके अलावा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी, आपको P1 Q0 दिया होगा, P1 Q1 आपको दिया होगा और उसके बेसिस पे ही आपको फॉर्मूले में पुट ऑन करके सीधे आपका आंसर निकलने वाला, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसके अलावा इसके अंदर वो भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये कब प्रोपाउंड किए गई थी, कौन सी थ्योरी, ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसके अंदर बोला गया है गिवन बिलो आर द प्राइस क्वांटिटी डेटा विथ प्राइस कोट इन रुपीज पर केजो एंड प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। फाइंड करना है आपको लेस प्राइस इंडेक्स, पास्चे इंडेक्स और फिशर इंडेक्स। तीन मेथड इसके अंदर दी गई हैं, इसके बेसिस पे आपको इनको निकालना है। फर्स्ट इसके अंदर राइस है, आपका राइस यहाँ पे 15 है, 15 आपका प्राइस इसके अंदर है। और अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका 500 क्विंटल्स यहाँ पे हो गया, ये प्राइस आपका हो गया। 2007 का डेटा भी दिया गया आपको, 20 हो गया, 600 यहाँ पे हो गया है। ऐसे व्हीट का है 80, 590, 23, 640। और ऐसे ही आपके पल्सेस का है 20, 450 और 24 और 500। तो ये आपके एक बेस ईयर आपका ये 2002 हो गया है, करंट ईयर आपके पास में 2007 हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं। अब ये पूरी टेबल आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर प्राइसेस की बात करें तो P0 आपके 15, 18 और 22 आ रहा है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। यहाँ पे ये आपका P0 हो जाएगा। अगर Q0 की बात करें, क्योंकि ये दोनों ही आपके बेस ईयर यहाँ पे हैं, बेस ईयर के इंडेक्स हैं ये प्राइस और प्रोडक्शन। तो 500, 590, 450 ये आपका करंट ईयर है। तो करंट ईयर की ये आपके P1 और Q1 यहाँ पे आएंगे, आपके जो भी आपको दिए गए हैं क्वांटिटी और प्राइसेस के अंदर। अब इसमें हम P1 Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेटा आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ये 20 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q0 के साथ में, 15 के साथ में। तो ये आपका इस तरीके से क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। और P1 Q0 का हम यहाँ पे ले रहे हैं P1 आपका 20 हो गया, Q0 आपका 500 क्विंटल्स हो जाता है। ऐसे ही आपके पास में P0 यानी कि बेस ईयर का प्राइस और आपका बेस ईयर की क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 500 हो जाएगा, तो 7500 आ जाता है। ऐसे ही आपका P1 Q1 आ जाएगा, यानी कि करंट ईयर का आपका प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी यहाँ पे निकाल लेंगे, तो आपके पास में 600 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 12,000 आपके पास आ जाता है। और सेम ऐसे ही आपके पास में P0 यानी कि बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी आप ले लेंगे। बेस ईयर का प्राइस 15 है, करंट ईयर की क्वांटिटी 20 है, तो आपके पास में ये निकल के आ जाएगा 9,000 का आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो सॉरी 15 और 600 को, तो ये 9,000 आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आपका वेट का, पल्सेस का, सभी का निकाल के आप लोग रख लेंगे। यहाँ पे ये इसका समीशन आ गया है टोटल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप इसका समीशन आ गया है। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले में इसको पुट ऑन करते हैं। सबसे पहले लेस प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। तो ये ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। P1 Q0 यहाँ पे P1 Q0 आपका है 34,370, तो इसको यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे P0 Q0 से। तो P0 Q0 यहाँ पे निकाला हुआ है हमने 28020, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 122.66 आ जाएगा। ऐसी पैसे इंडेक्स की बात करें तो ये भी हमने निकाला हुआ है, P1 Q1 और P0 Q1 भी निकाला हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे 122.84 आ जाता है। फिशर की बात करें तो फिशर इंडेक्स के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन की बात करता है, तो अंडर रूट इसके अंदर आएगा। और ये सारी चीजें हमने निकाली हुई हैं, पहले से कैलकुलेट करी हुई हैं। तो इसको जब इसका समीशन हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, अंडर रूट करेंगे, तो इसको सॉल्व करके 122.69 आता है। अब बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशन, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, बहुत इजी आएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि कैसे इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर आता भी है तो इसी तरीके से आपको पहले एक टेबल बना लेनी है, उसके बाद हर तरह का फॉर्मूला आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा, जो जो भी फॉर्मूला इसके अंदर पूछा गया हो, तो उससे चीजें आपको आसान लगेंगी। तो ये इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद बात करते हैं वेटेड एवरेज और प्राइस रिलेटिव की बात यहाँ पे करते हैं। इन वेटेड एवरेज और ऑफ रिलेटिव द प्राइस रिलेटिव्स फॉर करंट ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस। तो इसके अंदर बात की जाती है और करंट ईयर का जो प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर के प्राइस के बेस पे इसको कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर के प्राइस को। दीज प्राइस रिलेटिव्स आर मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव वेट ऑफ आइटम। उसके बाद जो प्राइसेस हैं उनको हम रिस्पेक्टिव वेट, जितना भी वेट असाइन किया है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर एडेड अप एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ वेट्स। तो इसके बाद हम लोग इनके प्रोडक्ट को जितना भी मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आया है
उसको ऐड ऑन करते हैं और डिवाइड करते हैं जितना भी सम होता है वेट का, जितना भी वेट असाइन किए गए थे उनके टोटल सम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये फॉर्मूला इसके अंदर होता है समीशन ऑफ पीवी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वी। और इसके अंदर जहां पे पी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो, क्योंकि प्राइस की बात हो रही है, प्राइस के अंदर कितना चेंज यहाँ पे हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो प्राइस के अंदर जो चेंजेस है, तो पी की जो वैल्यू है वो आपका निकलेगा पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो मल्टीप्लाई बाई 100। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कितना चेंज प्राइस के अंदर आया है ऑन द बेसिस ऑफ बेस प्राइस। तो ये हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ये आपका पी निकल जाएगा। और पी है यहाँ पे प्राइस रिलेटिव, वी है वैल्यू वेट। वैल्यू वेट कैसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर पी जीरो और क्यू जीरो की बात करेंगे, तो पी जीरो इंटू क्यू जीरो यहाँ पे बात होगी, क्योंकि हमने बेस ईयर के करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट होती है। अब फिर बात आती है वैल्यू इंडेक्स नंबर की। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या होता है, वैल्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग एक तो प्राइस की बात कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्वांटिटी के साथ में, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे आपने 100 क्वांटिटी कहीं से परचेज करी है और एक क्वांटिटी 10 रुपीज की है, तो हम कहेंगे टोटल वैल्यू कितनी हुई, टोटल प्राइस कितना हुआ, तो वो आपका 1000 आया। तो टोटल वैल्यू निकल गई आपकी, जो गुड्स की वैल्यू है वो आपकी 1000 आ गई। तो यही वैल्यू यहाँ पे होती है। ए सिंपल रेशियो इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ बेस ईयर। तो इसके अंदर रेशियो सिंपल रेशियो निकलता है, हम लोग करंट ईयर के वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं बेस ईयर के वैल्यू से। इफ द रेशियो इज मल्टीप्लाई बाय द 100 वी गेट द वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू इंडेक्स नंबर पूछा जा सकता है आपसे। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर समीशन कर देते हैं P1 Q1, क्योंकि हम लोग करंट ईयर का इसके अंदर क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। वैल्यू कैसे निकलती है मैंने आपको बता दिया है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बेस ईयर के वैल्यू से, जो कि आपका पी जीरो क्यू जीरो है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, तो निकल आएगा आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर। इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला भी इजी है। फिर आता है यहाँ पे चेन इंडेक्स नंबर। चेन इंडेक्स नंबर क्या होता है, व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड द कंपैरिजन आर नॉट मेड विद द फिक्स्ड बेस rather than the base changes from year to year. For example, from 2007 2006 will be the base, for 2006 2005 will be the same and so on। तो यहाँ पे बात की जाती है हम लोगों के कि हम लोग इसके अंदर कोई फिक्स बेस ईयर नहीं लेते हैं। इसके अंदर ये माना जाता है कि जब हम लोग एक नेक्स्ट ईयर को ले रहे हैं, जैसे हमने 2025 की बात करी है, तो 2024 ऑटोमेटिकली आपका बेस ईयर इसके अंदर होगा। हम इसके अंदर रैंडम तरीके से बेस ईयर को नहीं ले रहे हैं, तो ये चेन इंडेक्स नंबर है। जैसे हमने यहाँ पे 2024 की बात करी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2023 आपका ऑटोमेटिकली बेस ईयर कंसीडर किया जाना चाहिए। अब चेन इंडेक्स निकालने का आपका करंट ईयर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय द चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो चेन इंडेक्स का फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने डाला हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो एग्जांपल से देखेंगे। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट ए इंडेक्स नंबर बाय द चेन बेस मेथड। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम 2000 टू 2006 टू 2008 यहाँ पे दिया गया है। 2006 के अंदर 50 रुपीज है, 2007 के अंदर 60 है और 2008 के अंदर 65 रुपीज यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसके अंदर सोल्यूशन की बात करेंगे, तो देखिए लिंक रिलेटिव कितना हुआ। अगर हम लोग 2006 के अंदर बात करेंगे तो प्राइस था 50 रुपीज और लिंक आपका यहाँ पे 100 आएगा, लिंक रिलेटिव, और चेन इंडेक्स भी आपका 100 आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही आपका 2006 ही बेस ईयर है। 2007 की बात करें तो यहाँ पे प्राइस आपके पास में 60 हो गया है। अब हम लिंक कैसे निकालेंगे इसका प्रीवियस ईयर के साथ में, तो हम लोग इसके अंदर करंट का जो प्राइस है वो ले लेंगे। सबसे पहले करंट का प्राइस 2007 का कितना है, 60 है। इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस प्राइस से, जो कि आपका 50 यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ में, तो आपका यहाँ पे निकल के आता है 120। तो ये आपका लिंक रिलेटिव निकल गया, ये आपका 120 यहाँ पे आ गया है। तो चेन इंडेक्स आपका इसके अंदर कैसे निकल के आएगा, जब हम लोग बात कर रहे हैं ये जो आपका लिंक रिलेटिव आया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 120,
और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला है ये, रिलेटिव टू करंट ईयर, एवरेज लिंक रिलेटिव टू करंट ईयर और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो चेन इंडेक्स आपका प्रीवियस ईयर का कितना है, यहाँ पे 100 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया 120। तो ये आपका 120 यहाँ पे आ गया है। और इसी तरीके से 2008 की बात करते हैं तो 2008 में करंट का ले लेंगे, यानी कि 65 आपके पास प्राइस है, मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से जो कि आपका 60 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड करना 60 के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास में 108 निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। अब आपको चेन इंडेक्स निकालना है, तो चेन इंडेक्स के लिए यहाँ पे फॉर्मूला फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रिलेटिव लिंक इसके अंदर करंट ईयर के साथ में कितना है और मल्टीप्लाई कर देंगे चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, अच्छे से देख लेना। और रिलेटिव आपके पास में आ गया है 108 का, ये निकाल दिया हमने, और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर आपके पास में यहाँ पे 120 है, तो ये आपका 120 हो गया, और डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, तो ये आपके पास में निकल के आएगा 129.60। तो ये यहाँ पे वैल्यू निकल के आई। ऐसे करके इसके अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड था हमारा चेन इंडेक्स मेथड। और इसके अलावा जो आपका इससे पहले का वैल्यू इंडेक्स नंबर है, ये तो बहुत इजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको, समीशन P1 Q1 यानी कि करंट के वैल्यू को ले लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग 2005 और 2006 की बात कर लेते हैं, और इसके अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, 3 और 4 यहाँ पे ले लेते हैं, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर अगर हम लोग फॉर्मूले पे रखते हैं इसको, v इक्वल टू हो गया समीशन ऑफ P1 Q1, यहाँ पे हो गया P1 और Q1 आपके पास में आ गया। P1 की बात करी जाए तो ये P1 आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कर देंगे हम लोग इसके अंदर Q1 जो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे Q1 आपका हो गया 10 यहाँ पे है, तो ये आपका समीशन इसका निकाल देंगे हम, अलग अलग ईयर का ये निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे P1 और Q1 पहले निकालेंगे हम, P1 Q1 आपका निकल गया यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास में हो गया है 30, ठीक, ये 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। और ऐसे ही आपके पास में इसका ये निकल जाएगा आपका P0 Q0 निकल जाएगा। तो P0 Q0, सॉरी एक बार मैंने इसमें ईयर में गलत कर दिया, इसको बेस ईयर को करंट ईयर ले लिया मैंने, ये आपका करंट ईयर है, ये आपका बेस ईयर है, ठीक है। तो बेस ईयर का पहले हम करंट ईयर का ले लेंगे, तो 4 इंटू 20 आपके पास में 80 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे P1 Q1 तो आपके पास में 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर कैलकुलेट करना है। और अलग अलग इसके अंदर अगर आपके पास में टेबल होगी कुछ इस तरीके की, तो इसके अंदर भी आप इसको समीशन करेंगे, पहले P1 Q1 करेंगे क्योंकि आइटम अलग अलग होगा, तब जाके ये चीजें आपकी समीशन में आएंगी। अदरवाइज जहां पे सिंगल वेरिएबल की बात होगी, तो सिंगल वेरिएबल के सेंस में आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही समीशन है। अगर यहाँ पे वेट ना होता, यहाँ पे पल्सेस ना होती, तो यही P1 Q1 ही आपका समीशन ऑफ P1 Q1 हो जाता, राइट। और इसी तरीके से P0 Q0 का समीशन भी यही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो सभी को ऐड ऑन किया जाएगा। तो ये आपका अंडरस्टूड है। तो ये सारी चीजें हमने इंडेक्स नंबर के अंदर पढ़ी हैं, और इंडेक्स नंबर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं, हर एक एस्पेक्ट को, चाहे आपके फॉर्मूले हो चाहे इसके कंसेप्ट हो। तो इससे एक आध क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर कि इंडेक्स नंबर जनरली होता क्या है, इसी से पहला क्वेश्चन बन जाता है, इंडेक्स नंबर किस चीज के लिए यूज होता है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा फॉर्मूले इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं फॉर्मूले, और कितने तरह का इंडेक्स नंबर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको समझना है। वेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, वेट असाइन जो हम लोग इसके अंदर करते हैं, तो कैसे कैसे वेट असाइन होता है और कैसे कैसे हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो थोड़े कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसी मेथड से आपको याद करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो ये आपके लिए यहाँ पे रहा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इंडेक्स नंबर का बेसिक और थोड़ा सा एडवांस लेवल समझ में आ गया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा ज्यादा थ्योरेटिकल बेस पे जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, और इसके अंदर थ्योरी जनरली कुछ है भी नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।